हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 2 द पोस्ट मास्टर क्लास 6 इंग्लिश का मैंने इसका पार्ट 2 करवा दिया है। इसमें हाफ एक्सरसाइज करवा दी है जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अब मैं पार्ट 3 करवा रही हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। अब स्पेलिंग करनी है। फिल इन द मिसिंग लेटर क्लू बॉक्स। तो सराउंड, ये सराउंड एस, ये वाला सराउंड होगा एस, ये एस सराउंड की स्पेलिंग है ये वहाँ पे। फिर ये रिफर्ड है, रिफर्ड ये REFRRED रिफर्ड। फिर ई वाला कमिटी, COMMITE कमिटी। फिर बी वाला सरकमटेंस, सरकमस्टेंस, ये इसकी स्पेलिंग दी है, ये लिख लो। फिर इंसेंटली, इंसेंटली ये हो गया। फिर ये रूटीन, रूटीन की स्पेलिंग ये लिखी है, लिख लेना। तो स्टडी द कॉलम, स्टडी द फॉलोइंग, राइट द काइंड इन द कॉलम अगेंस्ट देम यूजिंग एस फॉर सिंपल, सिंपल सेंटेंस के लिए एस लगाना है, कॉम्प्लेक्स के लिए कॉक्स और कंपाउंड के लिए कम लगाना है। अनीता इज़ अ बेस्ट एथलीट ऑफ आर स्कूल, हमारी स्कूल में बहुत अच्छा दौड़ती है, बहुत अच्छी दौड़ वाली है अनीता। तो ये सिंपल है, तो ये सिंपल लैंग्वेज सिंपल सेंटेंस बोल रहे, तो इसे एस कर देंगे। आर प्रिंसिपल इज़ अ गुड पब्लिक स्पीकर, ही ऑल्सो मेंटेन गुड रिलेशन विथ हिज स्टूडेंट स्टाफ द मेंबर ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी ऑफ द स्कूल। तो जो हमारे नए प्रिंसिपल हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं पब्लिक के सामने, बहुत अच्छे रिलेशन रखते हैं बच्चों के साथ, स्टाफ के साथ, मैनेजमेंट कमेटी के साथ। तो ये बहुत सारी चीज़ें बता दी, एक इंसान के बारे में, प्रिंसिपल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो इसे क्या बोलेंगे? कॉक्स। द पीपल हु बैकबाइट लूज देयर रिस्पेक्ट इन द आइज ऑफ अदर, जो पीठ पीछे बात करते हैं वो अपनी इज्जत खो देते हैं दूसरों के सामने। तो ये दो सेंटेंस लग रहे हैं एक तरह से, तो इसे क्या बोलेंगे? कंपाउंड, कम लिख देंगे, इसे कंपाउंड सेंटेंस बोल देंगे। ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इन मेकिंग देम सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस के हिसाब से बना देना है इसे। तो सक्सेस ऑफन कम टू दोज हु डेयर टू एक्ट, सफलता उन्हीं को मिलती है अक्सर जो हिम्मत करते हैं कुछ करने की। इट नेवर ग्रीट दोज कावर्ड, ये कभी किसी कावर्ड के पास नहीं आती। मैन इज द चेंज इज डेस्टिनी, मैन अपनी किस्मत बदलता है। मैन प्रपोज अ ब्यूटिफुल वुमेन, मैन ने, एक आदमी ने एक वुमेन को प्रपोज किया। गॉड हेल्प दोज हु आर इनोसेंट, भगवान उनकी मदद करते हैं जो इनोसेंट होते हैं। INNOCENT इनोसेंट। हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। द सोल्जर ऑफ इंडिया आर क्राउन ऑफ आर कंट्री, जो हमारी इंडिया के जो सैनिक हैं वो हमारे देश का ताज हैं। यूज एप्रोप्रिएट कैलोकेशन फॉर द गिवन बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, दिया गया है। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ टीचर स्टेटस इन द सोसाइटी के डिस्कशन में देयर वॉज हीटेड अमंग द टीचर, स्टाफ रूम में क्या हो गया? बातें होने लगी, तो हीटेड आर्ग्यूमेंट होने लगे टीचर्स के बीच में। इन माई हिडन एजेंडा, ये मेरा अंदर क्या छुपा हुआ एजेंडा है। दैट वी मेट ऑन द फ्लाइट ऑफ द एयर इंडिया आफ्टर एजेस, बहुत सालों बाद हम मिलेंगे। शी हैड डेवलप अ हेल्थी एप्टिटाइट आफ्टर हर ट्रीटमेंट ऑफ लीवर बाय रिनोन्ड होम्योपैथ, उसने अपनी भूख बढ़ाई ट्रीटमेंट के बाद, अपने लीवर के ट्रीटमेंट के बाद। द पीपल हु अराइव फ्रॉम चेन्नई, जो चेन्नई से आए थे फॉर द बिजनेस मीटिंग के लिए, हैड अ शीड लक, किस्मत से। द ब्रॉड एम, जो ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट बिल का एक महत्व लक्ष्य था उनका, इंट्रोड्यूस बाय गवर्नमेंट आर हेल्प द पुअर और नीडी, ज़रूरतमंद औरतों की मदद करना, एंड टू स्ट्रेंथ द पोजीशन, उनकी पोजीशन बढ़ाना एट वेरियस लेवल, हर जगह पे। एडिट द फ्लो। अब ये देखो, चिल्ड्रन में पहले ही सेंटेंस के आगे सी, तो ये चिल्ड्रन का सी बड़ा होगा। चिल्ड्रन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली टू स्टे फिट एंड ग्रोन अप, तो ये ग्रोन अप पीछे आ जाएगा और फिल स्टॉप, ये एक सेंटेंस हो गया। इट, फिर ये आया इट का आई, ये बड़ा हो जाएगा। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू डू वर्क दैट रिक्वायर फिजिकल इफर्ट, दिस हेल्प अस यूज आर एनर्जी एंड बर्न द फैट, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा फैट पे, यहाँ फैट पे। फिर ओ जो होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, इस बड़े लेटर में होगा। आर मसल्स ऑल्सो रिमेन फिट एंड आर स्टेमिना इंक्रीज मैनीफोल्ड, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। बस इतना ही है।
टॉक 8 to 10 क्लासमेट। नेम क्या है अपना? अनुष्का पाल। आपका जो नाम हो वो लिख दो। फेवरेट फूड, जो फेवरेट फूड आपका, मेरा राइस और दाल है तो मैंने राइस और दाल लिख दिया। एनी फूड यू डोंट लाइक, कौन सा फूड आपको पसंद नहीं है? तो पटेटो और लौकी बिल्कुल पसंद नहीं है तो ग्वाट लिख दिया मैंने, पटेटो और ग्वाट। डू यू एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज करते हो? तो हाँ मैं करती हूँ, येस। हाउ ऑफन, अक्सर आप क्या करते हो? आई डज ड्राइंग, मैं ड्राइंग करती हूँ। आप जो करते हो वो लिख देना। द गेम्स यू प्ले, कौन से गेम्स आप खेलते हो? क्रिकेट और फुटबॉल खेलती हूँ मैं। आप जो खेलते हो आप वो लिख सकते हो। इंडियन वीवर, जो सिलने वाले होते हैं उन्हें वीवर बोलते हैं। वीवर वीविंग एट अ ब्रेक ऑफ डे, वीवर जो रहते हैं वो बुनते रहते हैं कपड़े दिन में। वाई डू यू वीव अ गारमेंट्स, हो गए तुम इतने खुशी से कैसे कपड़े बनाते हो? ब्लू एज अ विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड, क्या हेलिकॉन एक बर्ड है, उसके जो पंख रहते हैं वो ब्लू कलर के रहते हैं, वैसे क्यों बना रहे हैं? वी वीव द रोप्स ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड, हम छोटे बच्चों के कपड़े बना रहे हैं। वीवर वीव एट फॉल ऑफ नाइट, वीवर रात में भी बुन रहे कपड़े। वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, तुम ये कपड़े इतने ब्राइट क्यों बना रहे हो? लाइक अ प्लूम्स ऑफ पिकॉक, जैसे कि पिकॉक के पंख पर्पल और ग्रीन कलर के। वी वीव द मैरिज वेल ऑफ द क्वीन, हम जो ये शादी की वेल बना रहे। क्वीन मतलब ब्राइड के लिए बोल रहा है वो। वीवर वीविंग सैलमोन एंड स्टिल, और वीवर फिर भी बना रहा है, अभी भी काम कर रहा है। व्हाट डू यू वीव इन द मून लाइट, अब आप चांद की रोशनी, मून लाइट चिल, चांद की रोशनी में क्या बना रहे हो? ये चांद जैसा क्या बना रहे हो? सॉरी। वाइट एज अ फीदर, जैसे सफ़ेद पंख। वाइट एज अ क्लाउड, जैसे सफ़ेद बादल। वी वीड अ डेड मैन फनरल शाउट, हम मरे हुए व्यक्ति की अंतिम संस्कार के लिए उसका कफन बना रहे हैं, वो बोलते हैं। वॉट वर द वीवर वीव एट द ब्रेक ऑफ द डे, द वीवर वीविंग एट द ब्रेक ऑफ डे, दे वीव अ गारमेंट्स, हो गए वो ब्रेक ऑफ द डे में। दे वीव अ रोब ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, वो गलत आंसर था, ये सही है, ये वो नए बच्चों के कपड़े बना रहे हैं। What were the color of marriage veil of the queen that we were weaving? The color of marriage veil are plume of peacock, peacock के पंखों जैसा था, मोर के पंखों जैसा था, पर्पल और ग्रीन। Do you think the time of three things being woven was appropriate? क्या आपको लगता है कि तीनों समय के लिए ज़रूरी रहता है कपड़े बनाना? Yes, the time of three things being woven is appropriate, होता है, ज़रूरी होता है उनको बुनना। Would the poem have a same impact in order of stanza were change? Why? क्या same impact डाला जैसे ही stanza बदलता रहा? No, the poem have not same impact नहीं डाला। The order of stanza are order किस तरह का stanza था? न्यू बॉर्न चाइल्ड टू डेड मैन, नए बच्चे से लेकर डेड मैन तक का stanza बताया था पोएम में। पिक आउट द कंपेरिजन ऑफ पोएट हैड यूज इन अ पोएम, कौन से कंपेरिजन पोएट ने यूज़ किए? द कंपेरिजन पोएट हैज़ यूज इन द पोएम, पोएम में यूज़ किए। इन फर्स्ट स्टैंजा में उसने हेलिकॉन वाइल्ड का यूज़ किया। सेकेंड स्टैंजा में उसने द फ्लूम्स ऑफ पिकॉक का यूज़ किया, और थर्ड स्टैंजा में उसने द मून लाइट चिल का कंपेयर किया था। तो आंसर नंबर 5 है कि ये तीनों स्टैंजा का क्लू और क्या स्टैंजा बोल रहा है वो करना है। पहला स्टैंजा बोल रहा है न्यूबॉर्न चाइल्ड के बारे में बता रहा है, उसका क्लू है द विंग ऑफ हेलिकॉन वाइल्ड जैसे। स्टैंजा 2 बता रहा है मैरिज वेल का, उसका क्लू बताया द फ्लूम्स ऑफ पिकॉक, ये आप बुक में लिख लेना, मैंने कॉपी में लिख दिया। स्टैंजा 3 बता रहा है डेड मैन फनरल शाउट का, और ये क्लू बता रहा है फीदर एंड क्लाउड कलर। फीदर एंड क्लाउड कलर कैसा रहता है? वाइट, तो वो भी वाइट बता रहा है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एंड स्क्रीन पे चैप्टर नंबर 3 की वो है एक्सप्लेनेशन, तो आप जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।